क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड -5, 8 इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट। देखिए क्या कह रहा है कि दो पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट को ए से डिनोट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड दूसरा पॉइंट बी से डिनोट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 8। कह रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक लाइन जो है जो इस पे परपेंडिकुलर भी है, इस पे क्या कर रहा है कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी है और इसे 3:4 में डिवाइड करता है। लाइन सेगमेंट ए बी को ये 3:4 में डिवाइड करता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और यहाँ कोऑर्डिनेट निकालकर और जब इस पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो उससे इसका स्लोप आ जाएगा और एक पॉइंट हो जाएगा तो उससे उसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, इसको ले लेते हैं सी और इस लाइन का नाम ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं कि लेट द लाइन पी क्यू, द लाइन पी क्यू divides the line segment joining the points A 2, 3 and B -5, 8 in the ratio 3:4। और ये भी ले लेते हैं कि ए बी पे ये परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड इसी में ले ले क्या एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी इंटरसेक्ट एट सी। तो पहले इस सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला पढ़े है ना, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस का n। तो ये देखो ये पॉइंट x1 y1 सपोज कर लीजिए और दूसरे को x2 y2, तो c का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालते हैं और ये जो रेशियो है ये m/n होगा। तो आ जाएगा m के जगह पे यहाँ आ जाएगा 3, x2 है -5, n के प्लेस पर है आपके पास 4 और x1 है आपके पास 2, बाई में m प्लस n यानी कि 3 प्लस का 4। फिर आ जाएगा 3 इंटू में 8 my2 हो गया प्लस ny1 और बाई में m प्लस का n। चलिए c का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये माइनस का 15 और प्लस का 8, तो माइनस का 7 आ जाएगा और बाई में 7 है। यहाँ देखिए 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12, तो 24 हुआ और 12 हुआ, तो कितना आ जाएगा ये दोनों ऐड करके 36 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो आ जाएगा अब 36 और बाई में 7। ठीक है, तो इसको काटते नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए आपके पास दिया है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पी क्यू का स्लोप निकाल लेते हैं यहां से, क्योंकि इसे ही तो फाइंड करना होगा ना आपको। ए बी का स्लोप क्या होगा, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, तो ऊपर देखिए हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई में देते हैं, उधर बाद में भेजेंगे। 5 बाई में -7 इक्वल टू -1 है, तो यहां लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू में -1 इंटू माइनस का 7 बाई में 5, यानी कि 7/5 इसका स्लोप आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 के प्लेस पे ये है 36/7 इक्वल टू में स्लोप और इनटू में x, ठीक है, माइनस
x1 यानी -7/7। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम 7, यहाँ आ जाएगा 7y माइनस का 36, 7/5, अंदर एलसीएम 7, 7x और प्लस का 7 हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को ले जाते हैं इधर मल्टीप्लाई में, और 7 यहां मल्टीप्लाई करेगा 7x प्लस 7 से, तो यहां आ जाएगा 35y माइनस का 180 इक्वल टू में 49x प्लस का 49। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 0 इक्वल टू में 49x प्लस 49 माइनस का 35y प्लस का 180, तो आ जाएगा यहाँ पे 49x माइनस का 35y, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्लस का 229 इक्वल टू में 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, -1 ऑन द ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइड इन द रेशियो 5:8। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि दो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, 2, -1 और दूसरा दिया है 6, 5। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट 4, 1 से, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है 4, 1, इसका नाम ए बी ले लेते हैं हम, यहाँ सपोज इसे सी ले लेते हैं। इस पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये इसको ए बी को ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 5:8 में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, ऐसा ले लेंगे कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो यहां से CD का स्लोप पता चल जाएगा। उसके बाद CD का इक्वेशन निकालेंगे। जब CD का इक्वेशन आ जाएगा, CD का इक्वेशन जब आ जाएगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये रेशियो हम ले लेंगे k:1। ठीक है, और उस इक्वेशन में यहां से जो x y का वैल्यू आएगा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, परपेंडिकुलर क्या नाम देते हैं, CD, परपेंडिकुलर CD ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 1 ऑन द ज्वाइन ऑफ पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 5, डिवाइड इट इन द रेशियो k:1, ऐसा हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक है, k:1 में ये डिवाइड करता है। अब देखिए हमारे पास ये दिया है कि CD परपेंडिकुलर है AB पर, तो जब परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ CD और स्लोप ऑफ AB दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो CD का स्लोप पता करना है हमें पहले ताकि इसका इक्वेशन निकाल सके। स्लोप ऑफ AB क्या होगा, तो y2 - y1 यानी कि 5 -1 हो जाएगा बाई x2 - x1 इक्वल टू -1। यहां लिखते हैं स्लोप ऑफ CD क्या होगा, तो इनटू में भी पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा आपका 4, 3/2 इक्वल टू -1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ CD जो होगा माइनस का 2/3 होगा, ये ऊपर चला गया, ये डिवाइड में -2/3। तो इक्वेशन ऑफ CD क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन, तो y माइनस ये x1 y1 होगा 1 इक्वल टू में स्लोप -2/3 इंटू में x माइनस का x1 की जगह पे यहाँ पे 4 है। चलिए इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं,
तो 3 इंटू में y माइनस 1 इक्वल टू में -2 इंटू में x माइनस का 4, तो 3y माइनस 3 और इधर आ जाएगा आपका क्या, माइनस का 2x और प्लस का 8। ठीक है, इस 2x को इधर भेजते हैं, इस 3 को इधर भेजते हैं, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 8 प्लस का 3, ये माइनस वाले इधर आके प्लस का हो गया। चलिए तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y और इक्वल टू में 11 आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, किसका, सी डी का। अच्छा, अब हम लोग डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस का n। तो a के कोऑर्डिनेट को ये x1 y1 ले लेना, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2, और ये जो k रेशियो 1 है ये m रेशियो n। अब इसका यहां से d का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो mx2 यानी k x2 का वैल्यू है यहाँ 6, n है 1, x1 है आपके पास 2 बाई में m प्लस n, फिर k इंटू में y2 होगा ना 5 प्लस का 1 इंटू में y1 माइनस का 1 और बाई में k प्लस 1। तो यानी यहां से हम लोग d का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा d का कोऑर्डिनेट, तो 6k प्लस 2 बाई में k प्लस 1 और यहां पर होगा 5k माइनस 1 बाई में k प्लस का 1। तो d का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि d लाई ऑन CD है, तो जब CD पे लाई करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो 2 इंटू में यहाँ x के प्लेस पर ही आ जाएगा 6k प्लस 2 बाई में k प्लस 1 प्लस 3 इंटू में 5k माइनस 1 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में आपका 11। अब आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, k प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 6k प्लस का 2 प्लस 3 इंटू में 5k माइनस का 1 इक्वल टू 11। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 12k प्लस 4 प्लस का 15k, ठीक है, और माइनस का 3, ये k प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 11k और प्लस का 11 आ जाएगा। तो यहां देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो आपका 27k और प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू में 11k और प्लस का 11 हो जाएगा। तो इस 11k को इधर ले आते हैं, 27k माइनस का 11k और इधर 11 माइनस का 1। तो यहां से देखिए सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा 16k और इधर आ जाएगा 10, तो k का वैल्यू आ जाएगा 10 बाई 16, ये 5 टाइम्स में ये 8 टाइम्स में, तो हमारा k का वैल्यू आ गया 5 बाई 8। देयरफॉर हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए था वो आ गया ना 5:8, यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस टू द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स हुज एंगुलर पॉइंट, अच्छा उनका वर्टेक्स दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहां दिए गए हैं, a जिसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1, b जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है -1 0। इसके 3 एल्टीट्यूड होंगे ना, यानी 3 इक्वेशन आपको निकालना। a वर्टेक्स से इस पे एल्टीट्यूड होगा, फिर b वर्टेक्स से भी इस अपोजिट साइड ac पे होगा, फिर उसी तरह से c वर्टेक्स से भी एल्टीट्यूड होगा आपका ab पर। ठीक है, तो इन्हीं एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना है। इसका नाम देते ae, यहां हो जाएगा bf, अच्छा d से शुरू करें क्या, def कर देते हैं, ad be और cf। लेट ad be and cf are 3 altitude of triangle ABC from the vertex A, B and C respectively। ये हमारे पास दिया हुआ, तो तीनों का इक्वेशन निकालना होगा।
सबसे पहले एडी की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ, क्योंकि एडी परपेंडिकुलर है ना बीसी पे, तो स्लोप ऑफ एडी और स्लोप ऑफ बीसी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहां से स्लोप ऑफ एडी पता करते हैं, तो बीसी का स्लोप तो निकाल सकते हैं ना, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस का x1। यहां से स्लोप ऑफ एडी इंटू ऊपर -1 और नीचे -2, ये कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो स्लोप ऑफ एडी आ जाएगा आपका -2। तो इक्वेशन क्या होगा, एडी का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो y माइन ये x1 y1 हो जाएगा। आपको याद है ना इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस x1। तो y1 के प्लेस पर ये हो जाएगा -2, स्लोप इंटू में x माइनस x1 के प्लेस पे 2, तो y प्लस का 2 इक्वल टू में माइनस का 2x और प्लस का 4। इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का y और प्लस 2 है इधर आके ये माइनस का 4, यानी हो गया 2x प्लस y माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो ये एडी का आ गया, समझ गए। चलिए, तो अब उसी तरह से हम लोग बात करते हैं अब बीई के बारे में। तो हमारे पास देख रहे हैं कि बीई परपेंडिकुलर किस पे है, एसी पे है। तो आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ बीई इंटू स्लोप ऑफ एसी इक्वल टू में -1। तो स्लोप ऑफ बीई पता करते हैं, उसके लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ एसी क्या होगा, यहां से देखो तो यहां हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, -2 माइनस 0 और माइनस फिर 2 माइनस -1। तो यहां लिख सकते हैं स्लोप ऑफ बीई इंटू में ऊपर देखो -2 और नीचे प्लस का 3, यानी अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप ऑफ बीई जो होगा ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, प्लस का 3/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इक्वेशन इसका क्या होगा, तो y माइनस ये x1 y1 होगा, स्लोप है 3/2, x माइनस x1 की जगह पे 1 है। तो ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2 कर दो और 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3, इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, 3x माइनस 3 माइनस का, सॉरी ये y था ना, और ये प्लस का 2, देख रहा है, ये प्लस वाला माइनस में आ गया और माइनस वाला प्लस में आ गया, यानी आ गया 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू में 0। इसका इक्वेशन आ गया बी का। अब बात करते हैं CF के लिए। तो अब बताइए, हम लोग देख रहे हैं कि CF परपेंडिकुलर है AB पे, तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ CF इंटू में स्लोप ऑफ AB इक्वल टू में -1। तो स्लोप ऑफ CF इंटू स्लोप ऑफ AB निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आ जाएगा स्लोप ऑफ CF इंटू ऊपर -3 या नीचे 1, माइनस में हट जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ CF आ जाएगा 1/3। अब इक्वेशन निकालते हैं इसका, इक्वेशन ऑफ CF। तो C का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 लेंगे, y माइनस y1 के प्लेस पे 0, स्लोप इंटू में x माइनस x1 के प्लेस पर है -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस दे देंगे, ये 3 आके इधर मल्टीप्लाई करो, तो 3y इक्वल टू में x प्लस का 1, इन दोनों को उधर ले जा, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ये उधर जाके x प्लस 1 माइनस का 3y, यानी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू में 0। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, समझ गए।